जहां पर ब्लैक फंगस के 5 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के बाद अब लोगों को ब्लैक फंगस का खतरा सता रहा है। गोड्डा और रांची से एक एक केस मिले हैं। झारखंड में अब ब्लैक फंगस के कुल 91 मामले सामने आए हैं। कन्फर्म केस 41 है तो वही सस्पेक्टेड केस 50 बताए जा रहे हैं। और अब तक आपको बता दें कि झारखंड में 12 लोगों की मौत ब्लैक फंगस की वजह से हो चुकी है। तो जहां झारखंड में कोरोना का ग्राफ कम हो रहा है तो वही अब धीरे धीरे जो ब्लैक फंगस अपना पैर पसार रहा है उसने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। तो झारखंड में ब्लैक फंगस के 5 नए मरीज मिले हैं। कोरोना के बाद अब लोगों को ब्लैक फंगस का खौफ सता रहा है। गोड्डा और रांची से आपको बता दें दोनों जिलों में एक एक केस सामने आए हैं। इसके बाद झारखंड में ब्लैक फंगस के कुल 91 मामले हो गए हैं। कन्फर्म केस 41 बताए जा रहे हैं तो वही सस्पेक्टेड केस 50 बताए जा रहे हैं। और अब तक ब्लैक फंगस की वजह से 12 लोगों की मौत हो गई है। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, झारखंड में जहां कोरोना केसेस तो कम हो रहे हैं लेकिन ब्लैक फंगस अब धीरे धीरे पैर पसारना शुरू हो गया है। प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं ब्लैक फंगस से निपटने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा जानलेवा बीमारी है, कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। बिल्कुल नुपुर, एक महामारी से हम ठीक ढंग से उभरने नहीं पाए थे, उसी बीच ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। और झारखंड में अगर बात करें तो 91 ऐसे लोग हैं जो कि ब्लैक फंगस के शिकार हो चुके हैं। 12 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आपका सवाल था कि प्रशासन इसमें किस तरीक़े से तैयार है। तो झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद भी लगातार चिंतित हैं ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले को देखकर। इसी वजह से झारखंड में ब्लैक फंगस को लेकर लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी ब्लैक फंगस के मामले को लेकर सजग दिखाई दे रहे हैं। और इसी वजह से झारखंड के तमाम अस्पतालों में, चाहे वो राजधानी रांची के सबसे बड़े अस्पताल, राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की बात कर ले, चाहे वो निजी अस्पतालों की बात कर ले, सभी जगहों पर ब्लैक फंगस के लिए बेड मुहैया करा दिए गए हैं। बेड की समुचित व्यवस्था भी कर दी गई है। अब सरकार इस चीज़ पर विचार कर रही है कि कैसे ब्लैक फंगस के आंकड़ों में गिरावट लाई जाए, क्योंकि एक तरफ झारखंड सरकार ने कोरोना को हराने का पूरा प्रयास किया था, वो प्रयास कहीं ना कहीं धरातल पर नज़र भी आया। ब्लैक फंगस उसी बीच दस्तक देते हुए सरकार की परेशानियों को और बढ़ा दिया है और 12 लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। इसी कड़ी में अगर बात करें नुपुर, तो जिस तरीके से झारखंड में ब्लैक फंगस का जो पहला केस, शुभम, एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की अगर बात करें जो ब्लैक फंगस के इलाज में सबसे अहम माना जाता है, उसके स्टॉक को लेकर क्या अपडेट है? कि झारखंड सरकार के पास वो स्टॉक अवेलेबल है और उसकी कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? देखिए, अभी तक तो कालाबाजारी की कोई भी सूचना नहीं मिली है ब्लैक फंगस के जितने भी मामले आए हैं। लेकिन जिस तरीक़ा से अगर वैक्सीनेशन की अगर बात करें, ब्लैक फंगस के इंजेक्शन्स की बात करें, तो सरकार अपने तरफ से पूरी तरीक़े से तैयार है। सरकार उन तमाम पहलुओं पर नज़र बनाए हुए है कि कैसे ब्लैक फंगस के बढ़ते हुए आंकड़ों को रोका जाए। और दूसरी बात करें तो जिस तरीक़े से झारखंड में जो सबसे पहला केस रामगढ़ जिले में आया और इसकी शुरुआत धीरे धीरे जमशेदपुर, खूंटी, गढ़वा, चाईबासा, लातेहार इन जगहों पर मिल रही हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस व्यक्ति को कोरोना संक्रमण हुआ था उन्हें स्टेरॉइड की मात्रा ज़्यादा दे देने से उन्हें ब्लैक फंगस का ज़्यादा खतरा। और डॉक्टरों की माने तो डॉक्टर ये भी लगातार राज्य की जनता से अपील कर, राज्य सरकार भी अपील कर रही है, जिन व्यक्ति को ब्लैक फंगस का हल्का सा भी लक्षण दिखाई देता है तो फौरन जाकर नज़दीकी अस्पताल में अपना इलाज करवाएं, तभी जाकर उनकी जान को बचाया जा सकता है। इसी कड़ी में जिस तरीक़ा से ब्लैक फंगस किन मरीजों को हो सकता है, ये बड़ा सवाल था। तो डॉक्टरों का मानना है कि जो भी व्यक्ति शुगर के पेशेंट हो, हार्ट के पेशेंट हो, जो व्यक्ति कोरोना संक्रमित हुए थे, उन्हें ज़्यादा ब्लैक फंगस का भी खतरा हो सकता है। जी बिल्कुल शुभम, आपने सही कहा कि जिन जिन को लक्षण है उनको समय से अपनी जांच करानी चाहिए ताकि उनकी जान पर बात ना आए। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो झारखंड में ब्लैक फंगस के 5 नए मरीज मिले हैं। जहां हम अभी एक महामारी से निपटे नहीं है कि दूसरी बीमारी हम सबके सामने आ गई है जिसका नाम है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस का खौफ अब लोगों को सता रहा है। सरकार भी लगातार अपनी कोशिशें कर रही है। गोड्डा और रांची से एक एक केस सामने आए हैं तो ब्लैक फंगस के मामले आना शुरू हो गए हैं। झारखंड में अब तक ब्लैक फंगस के कुल 91 मामले सामने आए हैं।